आरंभ। आकाश का देवता नहीं, माटी का महात्मा। आकाश का देवता नहीं, माटी का महात्मा है हमारे महात्मा गांधी। चलिए आरंभ की बात कर लेते हैं। वो देखने में अति औसत बल्कि अनाकर्षक थे। कद के छोटे, कृशिकाय ढांचे सा शरीर, श्याम वर्णी साधारण चेहरा, चेहरे के अनुपात में बड़े बड़े कान, ना चौड़े कंधे ना चौड़ी छाती। और अंत क्या था? पिछली कई शताब्दियों में उनकी छवि से ज़्यादा भारत ने किसी की छवि को निहारा नहीं, उनकी प्रतिमाओं से ज़्यादा किसी की प्रतिमाएं लगाई नहीं, उनके चेहरे से ज़्यादा किसी चेहरे को छापा नहीं। आरंभ क्या था? उनकी आवाज़ में ना कोई मादकता थी ना गरज था। कोई अनजान भीड़ में भी कुछ बोलते तो ना कोई सुन पाता ना ध्यान देता। अंत क्या हुआ? अतः उनकी एक आवाज़ पर हिंदुस्तान उठ खड़ा होता था। उनकी आवाज़ आकाशवाणी की तरह देश के चप्पे चप्पे तक पहुंचती थी और दूर दराज का ग्रामीण भी सत्याग्रही हो जाता था। आरंभ क्या था? एक वैष्णव वाणिक परिवार में होते हुए भी उन्होंने एक बार उत्सुकतावश मांस भक्षण किया और खूब पछताए। अतः उनके आश्रम में आकर हजारों लोग शाकाहारी हो गए। उनके नाम के साथ शाकाहारी और पशु प्रेम सदा के लिए जुड़ गया। आरंभ क्या था? धर्म को लेकर आरंभ में संशय में रहे, धर्म परिवर्तन का भी विचार किया। युवावस्था में भारतीय दर्शन पर कोई विशेष आस्था ना रख पाए। अंत है क्या हुआ? महात्मा कहलाए और साबरमती के संत कहलाए। भगवत गीता को मां माना उन्होंने और राम राज्य को असली स्वाधीनता। पूरा आंदोलन ही धर्म की बुनियाद पर रहा। कहा कि धर्म के बिना राजनीति भयानक हो जाएगी। आरंभ क्या था? एक बार बड़े भाई के पैसों की चोरी की, फिर जाकर पिता को पत्र में सब बता दिया। अंत है एक गरीब देश ने 35 वर्षों तक उन पर चंदे और संसाधनों की आस्था पूर्वक भेंट चढ़ाई। उद्योगपतियों ने तो विश्वास से दिया ही, गरीब किसान भी 2 पैसा 2 रुपया जितना हो सकता चढ़ा देते। उनको धन समर्पित करने का अर्थ था आज़ादी के पावन यज्ञ में आहुति देना। आरंभ क्या था? युवावस्था में भीरू थे, भीड़ के सामने बोल ना पाए। बैरिस्टर हुए तो अदालत में जिरे से घबराकर अर्जियां लिखने का काम शुरू कर दिया। अंत है क्या हुआ? ब्रिटिश सरकार, जिसमें सूरज कभी नहीं डूबता था, उनके नाम से थर्राई, जिन्होंने 2 विश्व युद्ध जीत लिए, जर्मनी और जापानियों को परास्त कर दिया। उनका जोर लाठी टेकते एक नंगे संत पर नहीं चला। आरंभ क्या था? लोगों से मिलने जुलने में घबराते थे, अंतर्मुखी और एकांत प्रिय थे। अंत है ये हुआ, आजीवन हजारों जनसभाएं संबोधित की, लोगों के बीच ही चले बैठे उठे, करोड़ों लोगों से सभाएं की और पद यात्राओं में मुलाकात करते रहे। जो उनसे मिलता बिना प्रभावित हुए ना लौटता। आरंभ क्या था? एक समय में उनकी काम वासना उद्दाम थी। पिता के अंतिम समय में भी वासना ने पिता के सिराने से दूर कर दिया था। अंत है क्या हुआ? ब्रह्मचर्य के पारंपरिक व्रत को व्यापक अर्थों के साथ अपनाया। कहा कि ब्रह्मचर्य मात्र शारीरिक सहवास का विरोध नहीं है, मन की तमाम विकारों से मुक्ति के बिना ब्रह्मचर्य अर्थहीन है। 38 की उम्र में ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया। आरंभ क्या था? पुरुष श्रेष्ठता के पुराने संस्कारों के चलते पत्नी पर कई बार अपनी इच्छा थोपने का प्रयास किया। अंत है क्या था? कस्तूरबा शांतिपूर्वक उनकी अनुचित इच्छाओं का विरोध करे, वह सहयोग से इनकार करे। धीरे धीरे पत्नी के समक्ष नमित होने लगे। वह अहिंसात्मक असहयोग का पाठ पढ़ने लगे। कहा कि पत्नी इस मायने में उनकी गुरु हुई। आरंभ क्या था? दूसरों के आगे दृढ़ ना रह पाए, कई बार दबाव में आकर दूसरों की इच्छा के सामने झुक जाएं। अंत क्या था? उनसे ज्यादा जिद्दी आदमी कोई दूसरा शायद ही हो। उनके सामने चर्चिल को भी पसीने आ गए। जवाहरलाल हट करने में घबराए। असहयोग आंदोलन हो कि सविनय अवज्ञा, अपने निर्णय पर शुरू करें और किसी चोराचारी के होने पर स्वयं ही अंत है। उनकी बात ना सुनी जाए तो अनिश्चितकालीन अनशन हो जाता था। आरंभ क्या था? अंग्रेजों के सामने हीन भावना से ग्रस्त थे। पढ़ाई के लिए ब्रिटेन गए तो अंग्रेजों जैसा दिखने की कोशिश में समय और धन व्यय किया। अंत ये हुआ, पूरी ब्रिटिश सत्ता ने उन्हें सम्मान हैरत की नज़र से देखा और लाखों यूरोपियों और अमेरिकियों के वे पूजनीय व प्रेरणास्पद आदर्श बने।
आरंभ क्या था? जातिगत संस्कार, माहौल और परिवार से उन्हें विरासत में मिले थे। पत्नी भी वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखती थी। अंत क्या हुआ? हरिजन को आश्रम में सप्रेम स्वीकार करने पर उनका कड़ा विरोध हुआ। आश्रम को मिलने वाली आर्थिक सहायता बंद हो गई। पत्नी, बहन और आश्रमवासी सब अवज्ञा में खड़े हो गए। उन्होंने दृढ़ता से अपने ही सगी बहन को आश्रम से निकाल दिया और पत्नी को सीख देने के लिए एक हरिजन बच्ची को गोद ले लिया। आरंभ क्या था? ब्रिटेन में शिक्षा ली और दक्षिण अफ्रीका में वकालत करी। दशकों तक विदेश में रहे विदेशी कपड़े और परिवेश उनकी आदतों में समाविष्ट हो गए थे। अंत है क्या हुआ? विदेशी वस्त्र तो त्यागे ही त्यागे, आम आदमी का परिधान भी त्याग दिया। लंगोटीधारी फकीर हो गए। खादी को ग्राम स्वराज्य का प्रतीक और चरखे को हथियार बना लिया। आरंभ क्या था? अंग्रेजी भाषा पर उनकी जबरदस्त पकड़ थी। उनके जैसा अंग्रेजी कहने और लिखने वाले कम लोग थे। अंत क्या हुआ? कांग्रेस को अंग्रेजी में काम करने पर धिक्कारा। हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं का अधिक से अधिक प्रयोग किया। देश के हृदय को जगाने में हिंदी की केंद्रिता पर अधिक जोर दिया। आरंभ क्या था? चीनी उन्हें जीता जागता बुद्ध माने, ईसाई उनमें जीसस की छवि देखें। भारतीयों के लिए तो वो आज के समय के सबसे बड़े महात्मा थे ही। मीराबेन मेडलिन स्लेट जब आश्रम रहने आई तो बोले, गुरु होने जैसी पूर्णता मुझमें नहीं, बस मित्रवत पथ प्रदर्शन कर सकता हूँ। अतः सदा स्वयं को जमीन पर रखा और कभी अपने विषय में दैविता की धारणा प्रोत्साहित नहीं की। आकाश से नहीं उतरे थे, जमीन से उठे थे। उनकी बात में देव पुष्पों की मादक सुगंध नहीं, गांव की मिट्टी का सौधापन था। मनुष्य से महात्मा तक की श्रम साध्य व लंबी यात्रा उन्होंने की थी। ठीक कहते थे, उनका जीवन ही उनका संदेश है जो उनके लिए संभव हो पाया, सबके लिए संभव है। जब कोई अपने अतीत और अपनी वृत्तियों और अपनी सीमाओं को चुनौती देता हुआ श्रद्धापूर्वक आगे बढ़ता है, तब उसकी उपस्थिति पूरे जगत में एक अपूर्व चेतना का संचार करती है। धन्यवाद।